पिछली बार हमने देखा था कि किस तरीके से हम अपने VC++ से डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं और यूज़र नेम पासवर्ड या फिर कहें कि एक लॉगिन हमने फॉर्म बनाया था, वो कुछ इस तरीके से था। इसमें हम यूज़र नेम देते थे और पासवर्ड देते थे अपना, और उस हिसाब से जो भी एंट्री होती थी यहाँ पर लॉगिन करने पर इसका एक रिज़ल्ट आता था या फिर इसका एक मैसेज आता था। अगर आप गलती से कुछ और प्रेस कर दें तो फिर ये आपको बाकायदा एरर दिखाता था, यूज़र नेम पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। तो इसी कोड से हम आगे बढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि जब हम ये प्रोग्राम चलाएंगे तो जब यूज़र नेम आएगा, अब यूज़र नेम तो ठीक है, ये जो पासवर्ड है अगर ये पासवर्ड दिखाई दे दे तो इसका कोई मूल्य नहीं है। तो पहले तो हम इसको छुपाएंगे, इस पासवर्ड को। और दूसरा यह है कि जब हम लॉगिन करते हैं, जब लॉगिन करेंगे तो आपके पास जब ये आता है एक कहें मैसेज कहें या फिर डायलॉग कहें, यहाँ पर हम एक और नया फॉर्म जो है वो जनरेट करेंगे। तो एक नया फॉर्म जनरेट करना और इस पासवर्ड को छुपाना, ये दोनों चीज़ हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पासवर्ड को छुपाने से। तो उसके लिए आपको यहाँ पर form1.h में जाना पड़ेगा और यहाँ पर जो form1 में इनिशियलाइज कंपोनेंट है, यहाँ पर आपको देना ये पड़ेगा। आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपका जो टेक्स्ट फील्ड है जहाँ पर पासवर्ड आ रहा है, यानी कि ये इसका नाम क्या है। तो यहाँ पर हम इसका नाम देख लेंगे। इसका नाम है txtpwd, ये नाम। इसको कॉपी कर लीजिए, यह क्यों हमें पेस्ट करना पड़ेगा अभी। यहाँ पर इसे आप पेस्ट करिए इस तरीके से txtpwd। यहाँ पर आप एरो जब साइन देंगे और आप पास वर्ड कैर देंगे और इसके आगे आप जो भी कैरेक्टर देंगे, अमूमन हम स्टार देते हैं, वही आपको दिखाई देगा जब आप टाइप करेंगे पासवर्ड में। एक चीज़ और, इसको रन कराने से पहले आप चाहें तो जो लेंथ है उसको भी फिक्स कर सकते हैं। तो txtpwd है, इसको अगर आप फिक्स करना चाहें तो आपके पास मैक्स लेंथ करके, वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं इस पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड के पास, लेकिन क्योंकि हम पासवर्ड की बात कर रहे हैं तो मैक्स लेंथ इसको फिक्स कर लेते हैं। आप चाहें इसको जो भी नंबर दें, हम 8 दे के देखते हैं। अब हम इसे रन कराएंगे और अब हम अपना पासवर्ड देंगे un1। जो भी पासवर्ड है जब यहाँ पर आएगा तो आप देखिएगा क्या है, यहाँ पर पहले पासवर्ड दिखाई दे रहा था pwd1। अब मैं pwd1 ही डालूंगा, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा, वो स्टार के रूप में दिखाई देगा pwd1। देखिए साहब, इस तरीके से हो गया। आप लॉगिन करेंगे, ये लॉगिन हो जाएगा। तो ये बात हुई आपकी अपने पासवर्ड को छुपाने की। अगर मैं इससे ज़्यादा देने की कोशिश करूँगा, देखिए ये इसके बाद आ ही नहीं रहा है, इसके बाद ये आ ही नहीं रहा है, केवल ये 8 कैरेक्टर लेगा। तो ये बात हो गई आपके पासवर्ड की। अब हम क्या है कि जब यहाँ पर हमें जो कोड लिखा हुआ है, आपको कोड याद होगा कि इस कोड में हम बेसिकली यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू एक लॉगिन फॉर्म के थ्रू एंट्री कर रहे थे। अब एक हम नया फॉर्म जनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पर जाइए, ऐड करिए, न्यू आइटम करिए, विंडोज़ फॉर्म। यहाँ पर आप इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम form2 दे दीजिए, ये जो आपकी मर्जी हो वो दे सकते हैं। ऐड करिए इसे, एक form2 करके ओपन हो जाएगा। अब जब हम क्या करेंगे कि जब अब हमारा लॉगिन वाला फॉर्म होगा, उसके बाद ये वाला फॉर्म आएगा। जब ये वाला फॉर्म आएगा तो इससे पीछे कैसे जाएंगे, अगर क्योंकि इससे बाहर भी तो आना है। बाहर आने के लिए आपको कहीं ना कहीं एग्जिट देना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि जो आपका प्रोग्राम है ये डिबगिंग मोड में ही रुक जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बटन ले लेंगे। बटन को हम नाम दे देंगे अपना, यहाँ पर दे दीजिए एग्जिट, और एग्जिट नाम देंगे। और जब ये एग्जिट हो गया
इसके पीछे एक छोटा सा एक लाइन लिखेंगे, एक छोटा सा कोड हमें बस लिखना है। वो जो कोड होगा वो होगा एप्लीकेशन एग्जिट। हमें इसमें ज़्यादा काम नहीं करना है, केवल जब ये यूज़र क्लिक करेगा तो हम इसे बाहर आएंगे। तो उसके लिए हम करेंगे एप्लीकेशन डबल कोलन में हम यहाँ करेंगे एग्जिट। तो ये है, इसको आप बंद कर दीजिए और ये हो गया। तो अब आपका फॉर्म 2 बन गया। फॉर्म 2 पे एग्जिट भी बटन लगा दी। लेकिन इस फॉर्म 2 को फॉर्म 1 से कैसे कनेक्ट करें, ये भी अपने आप में एक नई बात है कि हम इसको कनेक्ट कैसे करें। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे अपने फॉर्म 1 के डिजाइन पे, और यहाँ पर इस जगह पे हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर जब आपका काउंट 1 यानी कि जब आपका यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है तब आप इस फॉर्म को दिखाना चाहते हैं, तब इस फॉर्म को आप ओपन करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, सबसे पहले जो आपका फॉर्म है उसको फॉर्म 1 को हाइड करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए दिस, उसको हाइड कर दीजिए, मतलब ये पर्टिकुलर चीज हाइड हो जाएगी। ये वाला काम हो गया। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जो फॉर्म 2 है उसका इंस्टेंस ओपन करेंगे। तो फॉर्म 2 यहां पर आप एक नया इंस्टेंस बनाएंगे इसका, फॉर्म 2, और इसका नाम कोई भी रख दीजिए, FRM दे दीजिए, FRM2 दे दीजिए, FRM2 ठीक रहेगा। और इज इक्वल टू GC न्यू और ये फॉर्म 2। ये काम करने के बाद अब आपको क्या करना है, इस फॉर्म 2 को शो कराना है। तो इस फॉर्म 2 को शो डायलॉग करेंगे। शो FRM2 जो है आपका, इसमें हम आपको शो डायलॉग करना पड़ेगा, SHOW डायलॉग। तो ये आपका पूरा कोड जो है कंप्लीट हो गया। और इसके बाद हम इसको रन कराएंगे और देखेंगे फॉर्म 2 कैसे आता है। अब हम जैसे ही हमारा ये कोड जब कंप्लीट हो गया, इसको रन कराने की कोशिश करेंगे। फॉर्म 2 बन गया। फॉर्म 2 हमने यहाँ पर न्यू आइटम जोड़ा, पहले वाले फॉर्म को हाइड करेंगे, दूसरे फॉर्म को दिखाएंगे। जब हम इसे रन कराएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ एरर्स आई। ये एरर इसलिए आई क्योंकि हमने बेसिकली फॉर्म 1 और फॉर्म 2 को कनेक्ट ही नहीं किया। फॉर्म 1 फॉर्म 2 अपने आप में अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर हम आपको हैश इंक्लूड करना पड़ेगा, हैश इंक्लूड form2.h। ये बहुत आवश्यक है। form2.h को यहाँ पर इंक्लूड करिए। जो कोड मैंने आपको बताया हो यहाँ लिखिए। देखिए ये पर्टिकुलर चीज है, पीछे से रिलेटेड है लॉगिन फॉर्म से, इसीलिए यहाँ पे लिखा है। बल्कि अगर आप एक नया कोड बना रहे हो तो आप इसको कहीं भी लिख सकते हैं। ये पर्टिकुलर कोड बेसिकली आपका ये चीज, ये 3 जो है वो लाइन काम करेगी, और आपको form2.h यहाँ पर इंक्लूड कर देना। बस यही 2 चीज करनी है। आपका आज का कार्यक्रम हो गया, आज का आपका प्रोग्राम हो गया। तो अब इसको रन कराते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए अपना यूजर नेम 1 देंगे, और क्योंकि हमने जो लिखा है वो आपके जब हमारा क्रेडेंशियल्स चेक हो जाए, वेरीफाई हो जाए, तभी अंदर जाए, तभी नया फॉर्म खुलेगा, उसके लिए लिखा हुआ है। इसलिए हमने UN1 और ये सब ठीक दिया है। यूजर ने पासवर्ड करेक्ट आ गया, ओके पे चले गए। अब देखिए फॉर्म 2 नया ओपन हो गया। तो ये तरीका होगा आपका फॉर्म नया ओपन करने का। इस पे एग्जिट जो दर्ज किया है, जो बटन बनाया, उसका खास कारण ये था कि जब ये फॉर्म आ गया तो बाहर कहाँ से जाएंगे, बाहर यहाँ से जाते तो यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है ये डिबग मोड में रहता। इसीलिए एग्जिट करेंगे, प्रॉपर आपका प्रोग्राम बंद हुआ और आपका जो हम एक्चुअली डेस्टिन थे, जो हम करना चाह रहे थे, वो हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी लोग।